पहला है टेस्ट केस बेसलाइन। ठीक है, टेस्ट केस बेसलाइन का मतलब, बेसलाइन का मतलब, टेस्ट केस तो आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अचीव द टेस्ट ऑब्जेक्टिव, राइट सर? टेस्ट ऑब्जेक्टिव बोल लो या टेस्ट डिस्क्रिप्शन, दैट इज टेस्ट केस का डेफिनेशन हुआ, राइट? अब बेसलाइन करने का मतलब क्या होता है कि आपने मान लो कि मेरी टीम में ना ए, बी, सी, 3 लोग हैं। ए ने टेस्ट केस लिखा, मान लो कि मेरे पास 1 से लेके 100 तक रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट है, इतना। एज ए टीम लीड मैंने बोला कि ए जो है 1 से लेके 33 तक लिखेगा, ये 33 से 67 तक लिखेगा, एंड ये 34 से, और ये 68 से लेके 100 तक टेस्ट केस लिखेगा, जो भी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट है, राइट? अब एक ही टीम को तो, एक ही पर्सन को तो या तीनों को तो नहीं बोल सकते कि हर कोई 100 रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस लिखे, बिकॉज रिपीटिशन ऑफ द वर्क होगा। तो मैंने Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम को ना। अब इसने टेस्ट केस लिखा, मान लो कि इसने टोटल लिखे 50 टेस्ट केस, इसने 60 टेस्ट केस लिखे, और इसने 70 टेस्ट केस लिखे, एज्यूमिंग दैट कि इसने ऐसा टेस्ट केस लिखा। नाउ एक सेकंड, हाँ सर। फाइन, सो सॉरी गाइस। तो क्या होगा कि अब टेस्ट केस जिसने भी लिखा है, क्या वो सब कुछ सही टेस्ट केस लिखा होगा? मे बी टेस्ट केस लिखने समय कुछ मिस्टेक्स हो गए होंगे, एंड दैट कैन बी कोई स्टेप मिसिंग होगा, मे बी ऑब्जेक्टिव गलत होगा, मे बी टेस्ट डेटा मिसिंग होगा। हो सकता है ना ये सब चीज? Yes, sir. ये तो हो गया फंक्शनल चीज। हो सकता है वो जीवाई का टेस्ट केस लिखना छोड़ दिया होगा, जीवाई टेस्ट केस नॉट रिटन, ये भी हो सकता है। तो अब इसको ठीक कौन करेगा? तो हम क्या करते हैं, ए को बोलते हैं कि तुम बी का टेस्ट केस रिव्यू कर लो, बी को बोलते हैं सी का कर लो, और सी को बोलते हैं तुम ए का रिव्यू कर लो। मतलब पीयर्स रिव्यू कर रहे हैं। Yes, sir. पीयर्स रिव्यू करने के बाद जो भी कमी मिली वो आइडेंटिफाई हो जाएगा,
राइट? क्योंकि देखो मैं अगर खुद से लिख रहा हूं तो मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन मैं लिखकर आपको कुछ दूर रिव्यू करने के लिए तो कुछ आपके इनपुट आएंगे ना, कि हो सकता है ये चीज छूट गया, हो सकता है वो चीज छूट गया, ये रह गया, ये ज्यादा एक्स्ट्रा लिख दिए हो, राइट? रिव्यू इसीलिए तो करवाते हैं। सो पीयर्स रिव्यू किया, अब उसने मुझे मान लो ए का बी ने किया और बी ने 5 कमेंट दिए ऑन टेस्ट केस ऑफ ए के टेस्ट केस में 5 कमेंट, जो हो सकता है वो टेस्ट डेटा मिसिंग से हो, या एक एक करके सबका हो, या फिर मतलब कुछ भी उसको कमी लगा तो उसने बताया उसे। अब ए का काम क्या है? उस टेस्ट केस को ठीक करना, राइट? तो ए क्या Yes. करेगा? रिव्यू कमेंट को फिक्स करेगा, कमेंट्स के अकॉर्डिंग टू रिव्यू कमेंट्स टेस्ट केस अपडेट करेगा अपना। उसी तरह बी सी का रिव्यू कमेंट एंड ऑल, सारे कोई अपना अपना करेंगे ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेस्ट केस बेसलाइन। Okay, sir. इसका मतलब हो गया कि अब जब टेस्ट केस सबने एक दूसरे का रिव्यू कर लिया, तो इट मीन्स कि अब इसका मतलब हो गया सीधे सीधे कि नाउ देयर इज नो चेंज will be take place in टेस्ट केस। टेस्ट केस में कोई भी चेंज अब नहीं होगा, so that is called final version, or in the technical terminology we say test case baseline or टेस्ट केस फ्रीज। ये फ्रीज हो गया कि अब इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir. Now the second question is the smoke testing। तो देखो क्या होता है स्मोक टेस्टिंग। अगर मैं डेफिनेशन को लूं तो सिंपल इसका डेफिनेशन हर जगह है, इट्स अ कर्सरी टेस्टिंग टू चेक दैट मेजर फंक्शनैलिटी आर वर्किंग और नॉट। ये सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा इस डेफिनेशन को हम ब्रेक करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि डेफिनेशन जो जिसने भी बनाया है वो डेफिनेशन तो बना दिया, लेकिन उसे एक्सप्लेन नहीं किया ढंग से, या जिस जो भी पढ़ा तो उसने इस डेफिनेशन को समझा नहीं ढंग से। एंड व्हाट इज दैट? सो कमिंग टू दैट पॉइंट, कर्सरी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि सिंपल हम कहीं कहीं क्लिक करके देख रहे हैं, ठीक है, कर्सर मूव कर रहे हैं और उसको क्लिक क्लिक करके देख रहे हैं, सो दैट इज कर्सरी टेस्टिंग। बहुत बच्चों वाला चीज है। जैसे जूते के दुकान में गए, 10 जूते हमने उठा के अपने साइज का देखा, हाँ हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, राइट? अब पिंक येलो ग्रीन ब्लू सब उठा लिया, ब्लैक लेकिन लेने कौन जाएंगे? ब्लैक, राइट? पिंक और येलो तो शूज पहनेंगे नहीं, गोविंदा बन जाएंगे फिर। ना, दैट इज कर्सरी कि आपने अपना बेसिक लेवल पे आपने जूते के जहाँ पे भी स्टोर लगा हुआ था, तो आपने वहां पे अपने पैर का साइज का जूता देखा, दैट इज कर्सरी टेस्ट। अब बच्चों का या फिर लेडीज शू रैक जहाँ लगा हुआ था वहां नहीं गए, आप अपने मेल सेक्शन जो था, जो मेल सेक्शन में भी बच्चों का है, फिर अलग बड़ों का मतलब बच्चों का है कि 4 5 6 जो भी नंबर उनका आता है, फिर आपका साइज है, फिर आपके पैर से बड़ा साइज है 7 8 9 10, तो आप उनका भी नहीं उठाते हो, राइट?
आप अपना देखते हो कि भाई मुझे मेरा लेट्स से कि आपका पैर का साइज 7 है, सो आप 7 साइज वाले को ही देखते हो, राइट? सो दैट इज कर्सरी टेस्ट कि हम सही जगह पे हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ यहाँ पे जो मेजर फंक्शनैलिटी, द मोस्ट पीपल डजंट नो व्हाट इज द मेजर फंक्शनैलिटी। 99% लोग नहीं जानते हैं कि व्हाट इज द मेजर फंक्शनैलिटी। एंड इफ यू आस्क एनी टेस्टर कि ओके, how you know what are the major functionality in the application, forget about the login. लॉगिन तो हमेशा रहेगा क्योंकि सिस्टम में लॉगिन करना है, तो लॉगिन तो हमेशा मेजर फंक्शनैलिटी रहेगा, लेकिन भूल जाओ लॉगिन। मैं बोलता हूँ फ्लिपकार्ट पर आते हैं एंड विदाउट लॉगिन यू कैन ब्राउज द फ्लिपकार्ट, राइट? Without login you can browse the Flipkart, you can see the product, search the product, uh, review the product, read the review of the product and all the things. आप buy नहीं कर सकते, ठीक है, without login. But these are the functionality you can perform. Search multiple product, add to cart आप कर सकते हो, add to cart करोगे ठीक है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक मेजर फंक्शनैलिटी तो है क्योंकि बिना उसके ऐड टू कार्ट में नहीं होगा। बट लेट्स से कि आपने लॉगिन भी कर लिया और हम लॉगिन को मेजर फंक्शनैलिटी से कुछ देर के लिए बाहर रखते हैं, है मेजर फंक्शनैलिटी लेकिन उसको हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे यहाँ पे। नाउ व्हाट आर द मेजर फंक्शनैलिटी ऑफ आफ्टर, एंड हु विल डिसाइड व्हाट आर द मेजर फंक्शनैलिटी ऑफ माय एप्लीकेशन? एज ए टेस्टर, यू और क्लाइंट? सो ऑब्वियसली क्लाइंट का एप्लीकेशन है तो क्लाइंट विल, उसी का हाथ ऊपर होगा। So that person is deciding person कि मेरे एप्लीकेशन का मेजर फंक्शनैलिटी क्या होगा। बट एज ए टेस्टर आई कैनॉट गो ईच एंड एवरी टाइम एंड आस्क द क्लाइंट कि भाई आप बता दो कि आपके लिए मेजर फंक्शनैलिटी क्या है। मैं हमेशा नहीं जा सकता उसके पास। ना तो मेजर फंक्शनैलिटी का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जिसकी वजह से मैं जो भी टेस्टिंग करने जा रहा हूं उसमें कोई इंटरप्शन ना हो, राइट? मैं ध्यान देना, मैं जो भी टेस्टिंग करने जा रहा हूं उसमें कोई भी इंटरप्शन ना हो। जैसे मान लो मुझे फ्लिपकार्ट पर एक फीचर डेवलप होके मिला और वो फीचर डेवलप होके क्या मिला कि यूजर क्वांटिटी इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है प्रोडक्ट की या डिक्रीज कर सकता है, पे कर सकता है, और पे करेगा वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी और यूपीआई। ये दो फीचर मुझे डेवलप होके मिला टेस्ट करने के लिए। इसके पहले का भी फीचर था मेरा, लॉग इन, सर्च, ऐड टू कार्ट, बाय, राइट? सो these are the precondition for these test cases, these functionality, right or wrong? These are the precondition for these functionality. So जब मुझे ये दो फीचर मिला, ये दो फीचर टेस्ट करने के लिए, तो उस समय हम इस फंक्शनैलिटी को चेक करके देख सकते हैं ना, सिंपल, मैं लॉगिन कर पा रहा हूं कि नहीं। ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, करेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड से मैं कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूं तो उसका सर्च रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। मैं डीप लेवल पे नहीं कर रहा हूं कि मैं मोबाइल प्लस मोबाइल चार्जर दोनों सर्च कर रहा हूं, नहीं, मैं एक ही सर्च किया, मोबाइल, मोबाइल का डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, फाइन, बिकॉज आई एम नॉट टेस्टिंग सर्च मॉड्यूल। सर्च इज ए प्री कंडीशन, मे बी द सर्च इज ए प्री कंडीशन, और मैं मेनू से नेविगेट करके भी जा सकता हूँ किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो सर्च मैं एक ऐसे लिया कि क्योंकि आप नॉर्मली लोग सर्च करके करते हैं, जैसे आप खुद ही देखो गूगल, आपसे मैं अगर मैं 10 वेबसाइट का नाम पूछूं तो आप 10 वेबसाइट का नाम नहीं बता सकते,
क्योंकि आज के डेट में हर कोई क्या कर रहा है, कुछ भी कुछ करना होता है तो गूगल में डाल के, इवन कंपनी नेम भी लिखना है टीसीएस तो गूगल में ही डालते हैं टीसीएस, एंटर मारते हैं, जो भी लिंक खुलता है .com .in जो भी आया हम उसको ओपन करके देखते हैं, राइट। सो सर्च एक Yes. कॉमन अब हम लोग की एक टेंडेंसी हो गई है। सो कोई जरूरी नहीं कि सर्च फीचर को ही हम, दैट इज अ प्री कंडीशन हियर, बट यू कैन ऑल्सो नेविगेट। मोबाइल फोन अगर मुझे क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करनी है, अगर उसी का करना है, so you can directly navigate through the menu option after login and then you can directly move to add to cart, right? So for time being अभी हम लेते हैं सर्च के थ्रू हम जा रहे हैं, सर्च में मैंने मोबाइल फोन डाला, ये भी चला, एड टू कार्ट किया, ये भी चला, और बाय पे किया, ये भी चलना चाहिए। देन आई कैन गो फॉर एड टू कार्ट में जाने के बाद ये मेरा चलना चाहिए, जहां पे मैं क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकूं। बाय करने के बाद मेरा ये फीचर चलना चाहिए, राइट सर। सो इन दो फीचर को टेस्ट करने के लिए दीज आर द प्री कंडीशन, इजंट इट? Yes, sir. तो प्री कंडीशन मेरा सही काम कर रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग। टू चेक that precondition is working as expected, not as expected. Precondition is working to achieve the developed feature. Achieve the feature which is given for the testing. कि प्री कंडीशन मेरा सही काम कर रहा है कि नहीं टेस्टिंग के लिए, जो भी फीचर मुझे टेस्टिंग के लिए मिला है उसके लिए प्री कंडीशन सही काम कर रहा है कि नहीं। बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ फीचर इन द फ्लिपकार्ट। अब मुझे फ्लिपकार्ट मिला टेस्ट करने के लिए, बट मुझे टेस्ट दो फीचर को करना है, ये नए फीचर हैं जो क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करना है एंड पे, और उसके पहले बहुत सारे फीचर्स हैं। रिव्यू लिखना भी एक फीचर है, इमेज मान लो मैं मोबाइल फोन ही परचेज कर रहा हूँ, कुछ फोन ग्रे कलर का है, कुछ ब्लैक है, कुछ ब्लू कलर का है, तो कलर चेंज भी होना चाहिए। तो क्या हम इन सब फीचर को टेस्ट करेंगे वहां पे? नहीं, बिकॉज दोज आर नॉट द प्री कंडीशन फॉर दैट। प्री कंडीशन इज ओनली कि मैं कोई भी प्रोडक्ट को लूं और एड टू कार्ट में मैं ऐड कर सकूं उसे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड स्मोक टेस्ट। क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो नाउ अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, सिविरिटी एंड प्रायोरिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिविरिटी एंड प्रायोरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुन देखना। सिविरिटी एंड प्रायोरिटी होता क्या है बेसिकली, ये दोनों ना बग से रिलेटेड है, बोथ आर रिलेटेड टू बग्स। बग का ही सिविरिटी होगा, बग्स का ही प्रायोरिटी होगा ना। वाजपेयी जी म्यूट करोगे आप, आवाज नॉइज आ रहा है उधर से। सो सिविरिटी क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले मैं आपको दोनों का एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर ऑन द इंटरनेट एज वेल। एग्जाम्पल दे देंगे, आप डेफिनेशन खोज रहे हो वहां पे एग्जाम्पल आपको मिल, और बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल डेफिनेशन में आपको दूंगा, उसके बाद आप
एग्जाम्पल आप खुद से 50 बना सकते हो, और इससे इंटरव्यू में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स्ड है। सिविरिटी होता है, अब बग से रिलेटेड है, सो इट मीन्स दैट impact of the bug on the application। जो बग आया उसका इम्पैक्ट कितना है एप्लीकेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेवरिटी। और प्रायोरिटी होता है इम्पैक्ट ऑफ द बग। बग तो सिस्टम पे ही आएगा ना, अलग तो कहीं आएगा नहीं। और यहाँ पे बग ऑन द एप्लीकेशन पे सेवरिटी, इम्पैक्ट ऑफ द बग मतलब एप्लीकेशन पे ही जो आ रहा है, आइडेंटिफाइड ऑन द एप्लीकेशन नॉट एप्लीकेशन बिजनेस। वो बग जो एप्लीकेशन पे आया था उसकी वजह से बिजनेस का कितना लॉस हो रहा है। एक बग आया एप्लीकेशन पे, तो उस एप्लीकेशन पे उसका कितना इम्पैक्ट है, कि क्या आप टेस्ट कर पा रहे हो एप्लीकेशन को, या आपके पास कोई वर्क अराउंड है, आप दूसरे तरीके से टेस्ट कर सकते हो। उस चीज को छोड़ के अभी हम दूसरे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं उसी चीज को करने के लिए। सो दैट इज सेवेरिटी, कि एप्लीकेशन पे उसका कितना इम्पैक्ट है। और प्रायोरिटी होता है कि उस बग के कारण बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। सो ये टोटली टेक्निकल होता है, टेक्निकल इश्यूज। अच्छा, बग है तो टेक्निकल इशू होगा ही, सो लेकिन ये टेक्निकल होता है, मतलब उसे हम अभी ठीक कर सकते हैं। और ये कंप्लीटली बिजनेस लॉस करता है, बिजनेस लॉस कंप्लीटली। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूं, इसका जो कैटेगराइजेशन होता है दैट इज हाई, मीडियम, लो। 3 टाइप से कैटेगराइजेशन होता है। अब इसी कैटेगराइजेशन को अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है। कुछ कंपनी हाई के अंदर रखेगी, अच्छा हाई के ऊपर एक रखता है ब्लॉकर। कुछ कंपनी यहाँ पे ब्लॉकर को बोलती है ब्लॉकर या शो स्टॉपर। मतलब वो आगे का काम ही नहीं होने दे रहा है, ब्लॉक कर दिया आपको। जैसे आपको मैंने फ्लिपकार्ट दिया टेस्ट करने, आप लॉग इन ही अभी काम नहीं कर रहा है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन द फ्लिपकार्ट, तो दैट इज अ ब्लॉकर, राइट। ना हाई को ब्रेक कर देती है कुछ कंपनी, यहाँ पे बोलती है क्रिटिकल और मेजर। मीडियम को मीडियम ही रखता है, और लो को 2 कैटेगरी है, लो, सॉरी नॉट लो, माइनर और कॉस्मेटिक। सो बेसिकली ये दोनों होता है लो के लिए, मीडियम के लिए मीडियम, हाई के लिए, मेजर के लिए अलग अलग कंपनी अपना कैटेगराइजेशन कर देती है। अब जैसा कैटेगराइजेशन सिविरिटी के लिए होगा वैसा ही कैटेगराइजेशन प्रायोरिटी के लिए भी होगा। सो ब्लॉकर,
हाई, मीडियम, लो। ब्लॉकर का क्या हो गया? शो स्टॉपर, देन क्रिटिकल, मेजर, मीडियम, माइनर और कॉस्मेटिक। तो ये अलग अलग कंपनी अपना कैटेगराइजेशन करती है। अब ये जहां पे आपको ये होगा तो वहां पे यही होगा, जहां पे आपको ये होगा तो वहां पर ये होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यही वैल्यू होता है। ठीक है। कोई भी बग आएगा ना सर, तो दो चीज होता है कि बग रेज जब करते हैं तभी ये सारा चीज हम डिफाइन करते हैं। बग आया तो बग रेज कौन करता है? टेस्टर। और ये दोनों चीज सर स्टार मार्क के साथ होता है, मैंडेटरी होता है। टेस्टर को ये दोनों चीज अब स्टार मार्क के साथ है, मैंडेटरी है, बग रेज कर रहे हैं तभी आता है। जहां पे बग रेज करते हैं उसी के अंदर ये फील्ड है जहां पे मुझे डालना है, और ये मैंडेटरी है तो टेस्टर को दोनों डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो तो सबमिट ही नहीं कर पाएगा इस बग को। राइट। तो जब इसे डालेगा वो दोनों को, तो जहां पे अगर ब्लॉकर हाई, मीडियम, लो है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी प्रायोरिटी के ड्रॉप डाउन के अंदर भी ब्लॉकर हाई, मीडियम, ये सारा वैल्यू ड्रॉप डाउन में आता है। कॉम्बो बॉक्स होता है, ड्रॉप डाउन होता है वहां तक। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी बग की सिविरिटी अगर हाई डालो तो उसकी प्रायोरिटी भी हाई होगी। दैट इज नॉट मैंडेटरी। दूसरी चीज, बग की सिविरिटी ऑलवेज टेस्टर डिफाइन करता है। ऑलवेज टेस्टर ही डिफाइन करेगा। प्रायोरिटी भी टेस्टर डिफाइन करता है, लेकिन डिवेलपर चेंज कर सकता है। प्रायोरिटी डेवलपर उसकी चेंज कर सकता है, सिविरिटी डेवलपर चेंज नहीं कर सकता इन एनी कंडीशन। प्रायोरिटी डालता तो टेस्टर ही है, बट डेवलपर कैन चेंज। तो चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि जो मर्जी आया डेवलपर कर देगा। वेन एवर डेवलपर विल चेंज द प्रायोरिटी, ऑलवेज आस्क द टेस्टर। टेस्टर से वो पूछेगा ही कि इसकी प्रायोरिटी मैं चेंज कर रहा हूं। अब प्रायोरिटी क्यों चेंज करता है? बिकॉज द टाइम कंस्टेंट। रिमेंबर बग लाइफ साइकिल में डेफर्ड हमने देखा था, वैलिड बग था, बट वो टाइम कंस्टेंट को लेके उसे होल्ड, पोस्टपोन्ड या डेफर्ड मार्क कर रहा है। राइट। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज चेंजिंग द प्रायोरिटी ऑफ द बग। नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल। देयर इज अ लेट्स से फेसबुक पर फीडबैक पेज है, और जब आप क्लिक करते हो देन यू फाउंड 404, मतलब पेज नॉट फाउंड। राइट। Now, assuming that this is under टेस्टिंग, अभी ये प्रोडक्शन पे नहीं गया, टेस्ट हो रहा है फेसबुक। अब ये किस टाइप का एरर है? जब आप फीडबैक पेज को क्लिक करते हो तो 404 का एरर देता है, तो ये किस टाइप का एरर है? बग है।
What is the type of bug? So low priority bug. क्लिक कर रहे हो पहले, दैट इज अ फंक्शनल बग है। आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हो ना सर, क्लिक कर रहे हो पहले तो Yes, ये, sir. तो दैट इज अ फंक्शनल बग। अब आते हैं सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी पे। तो पहली चीज तो हमारा ये निकला कि दिस इज अ फंक्शनल बग। अब इसकी सिवियरिटी क्या होगी? फंक्शनल बग है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में है, तो सिवियरिटी पेज तो आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? Yes, sir. आना चाहिए. सो दैट इज अ हाई बग, हाई सिवियरिटी। एंड प्रायोरिटी, मान लो इसका बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट होगा, तो हाँ, अगर बिजनेस पे इम्पैक्ट होने का मतलब क्या है सर? वो चला गया प्रोडक्शन पर, वो चला गया प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे। अब प्रोडक्शन पे आप बताओ कितने यूजर फीडबैक पेज को क्लिक करते हैं? So very less. वेरी लेस, लेट्स से 1%। Yes, sir. तो इसका बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं सर. सो इसकी प्रायोरिटी लो होगी. लो हो गई। देखा आपने, सिवियरिटी अगर हाई है तो डजंट मीन कि प्रायोरिटी भी हाई होगी। प्रायोरिटी उसकी लो हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पर आप मोबाइल फोन सर्च कर रहे हो, आईफोन। नाउ आपको आईफोन दिखाया, पूरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट, प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन करेक्ट है, उसके अंदर क्या रैम है, क्या प्रोसेसर है, एंड ऑल द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एवरीथिंग इज करेक्ट, सब कुछ रिटर्न है, प्राइस भी करेक्ट है। बट दो, जो इमेज है, आईफोन का जो इमेज लगा रखा है वो आईफोन का ना हो के किसी और कंपनी के मोबाइल का है, विल यू बाय द प्रोडक्ट? नो सर. किस टाइप का बग है ये? नॉन फंक्शनल GUI बग. यूआई बग, राइट? पर यस. यूआई बग है, आप प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे हो ना, बिजनेस का लॉस हाई है कि नहीं? यस सर. लेकिन फंक्शनल बग तो नहीं है ना, इमेज ही गलत लगा है ना। यस सर. नॉन फंक्शनल. सो सिवियरिटी इसकी लो होगी. लो होगी, राइट? यस सर. नाउ मान लो कि फ्लिपकार्ट से आप एक 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, और जब आप पेमेंट करते हो तो ये 102 रुपया डिडक्ट कर लेता है आपके अकाउंट से, या 99 रुपीज डिडक्ट करता है। किस टाइप का बग है ये? फंक्शनल. परफेक्ट फंक्शनल बग है। सिवियरिटी इसकी क्या होगी? सीवीटी हाई होगी. हाई होगी. एंड प्रायोरिटी लो. हाई। प्रायोरिटी लो हाई होगी. मैडम, लो। प्रायोरिटी भी हाई होगी ना, कंपनी को 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया तो कंपनी का ना बैंड बच जाएगा। अगर 2-4 हजार यूजर ने इसको नोटिस कर लिया ना, 1 रुपए भी एक्स्ट्रा जा रहा है तो बैंड बच जाएगा, कंपनी का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आज आप स्नैपडील से प्रोडक्ट खरीदते हो? नहीं नो खरीदते सर. ना? बंद हो गया सर. क्यों बंद हो गया? बिकॉज उन्होंने अपना रेपुटेशन डाउन कर दिया, नकली प्रोडक्ट बेचने लगे, यस सर. राइट?
तो सेवेरिटी हाई एंड प्रायोरिटी हाई समझ में आ गया? नहीं सर, ये नहीं है समझ में। ये एक डाउट आपने है लास्ट वाला। हाँ यही ना, हाई और हाई। हाँ हाँ, यू आर राइट। 100 रुपए का प्रोडक्ट आप खरीद रहे थे, राइट? 100 रुपए के प्रोडक्ट में फ्लिपकार्ट पे क्या हुआ या अमेजन पे कि या तो वो 101 रुपए डिडक्ट कर लिया आपके अकाउंट से जब पेमेंट आप कर रहे थे, या 99 रुपीज डिडक्ट किया। नहीं तो 100 अगर कर लेते तब तो एप्लीकेशन सही चल रहा था, तो बग रेज ही नहीं होता। लेकिन इधर वो ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है डिडक्ट, तो फंक्शनल इश्यू हो गया। यस सर। और ये फंक्शनल इश्यू की वजह से पैसों का लॉस भी हो रहा है बिजनेस को। यस। सो सिवियरिटी हाई, सॉरी प्रायोरिटी हाई, बिजनेस को लॉस हो रहा है। दूसरा, बिजनेस को और भी लॉस हो रहा है। मान एक तो पैसे कम मिल रहे हैं तो भी लॉस हो रहा है, अगर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं 101 रुपए मिल रहा है तो भी बिजनेस का लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है कस्टमर का कि ये ज्यादा पैसे ले काटता है। 1 ही रुपए क्यों ना, 50 पैसे ही क्यों ना काटे, लेकिन ये ज्यादा तो ले लिया मुझसे पैसा। एंड चूंकि ये फंक्शनल इश्यू है इसलिए सिवियरिटी इसकी हाई होगी। सर, तो Clear? प्रायोरिटी पे बेस्ड है क्या सीवियरिटी? सर प्रायोरिटी पे बेस्ड होता तो फिर ये दोनों नहीं होता ना। प्रायोरिटी इज बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, सिवियरिटी एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिव। ठीक है इसकी ना। अब एक हाँ? सर, जैसे कि इसकी लास्ट वाले में प्रायोरिटी हाई है बिकॉज बिजनेस पे इस पे बहुत फर्क पड़ेगा, बट सर ये सीवियरिटी क्यों हाई होगी इसकी? मेरे को ये नहीं समझ में आया। फंक्शनल है तो सिवियरिटी क्या होगी, लो होगी या क्या होगा? क्योंकि फंक्शन अगर काम नहीं ढंग से करेगा तो वो तो सिवियरिटी में आएगा ना। जैसे 100 रुपया सिवियरिटी का हाई ही प्रोडक्ट होगा ना लिए तब। तो 101, 102, 105 रुपया काट लिया तो आपका तो फंक्शन खराब हो रहा है ना, तो वो तो Yes, हाई आपकी आएगा ना। एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी गलत है ना। ओके सर। फंक्शनल इश्यू होने की वजह से बिजनेस पे लॉस होगा ना सर। यस सर। नाउ अब एक और देखते हैं एग्जांपल। हाँ, मान लो कि मैं फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट खरीदने पे क्या होना चाहिए सर? इनवॉइस मुझे मिलना चाहिए, पेमेंट अगर कर रहा हूं तो मैं। यस सर। इनवॉइस मुझे मिल रहा है लेकिन उसका ना लिखा हुआ अलाइनमेंट जो है ना, प्रोडक्ट नेम और उसके बाद ये एक ऐसा प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल। प्रोडक्ट है लेट्स से एबीसी, प्राइस है 100 रुपीज, क्वांटिटी 2, टोटल 200। ऐसा इनवॉइस और फिर नीचे में सम टोटल ऐसा आना चाहिए। बट जो इनवॉइस जनरेट हो रहा है ना वो ऐसा हो रहा है। ये ऐसा हो रहा है। अब आप बताओ ये फंक्शनल इश्यू, व्हाट इज दिस इश्यू? नॉन फंक्शनल। टाइपिंग है। इनवॉइस जनरेट हो रहा है, इसका मतलब फंक्शनल इश्यू तो नहीं है, राइट? नॉन फंक्शनल।
और इनवॉइस कस्टमर को मिल भी रहा है, बिजनेस का भी लॉस नहीं। अगर इनवॉइस नहीं दे तब ना बोलेंगे काला धन ले रहा है फ्लिपकार्ट। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, सिविरिटी भी इसकी लो है और प्रायोरिटी भी इसकी लो रहेगी। लो। लो है। यस क्लियर हो गया? Yes, sir. एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आपसे इंटरव्यूअर पूछता है। वो जनरली पूछेगा जो ना, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ और आप मुझे बताना इंटरव्यू के बाद ये पूछा कि नहीं। हाई सिवियरिटी, लो प्रायोरिटी, लो सिवियरिटी और हाई प्रायोरिटी, ये दो एग्जाम्पल आपसे जो, और एग्जाम्पल देखो मैंने एक ही बग में आपको समझाया है सर। ये है एक बग, इसी बग में मैंने इसका भी एग्जाम्पल दिया, इसका भी दिया ना, अलग अलग तो नहीं दिया, दो बग नहीं दिया, बताया ना। नो सर। उसी तरह जब हाई और हाई का दिया था तो एक ही बग में दोनों निकला ना, यस सर। तो उसका भी यही आपसे एक्सपेक्टेशन होता है। एक ही बग में आप मुझे लो प्रायोरिटी, क्योंकि बग रेज कर रहे हैं, सिवियरिटी प्रायोरिटी, देयर आर टू पैरामीटर वी डिफाइन, राइट। तो किसी एक पैरामीटर को लो करना है, किसी एक को हाई करना है। दो बग बता, जनरली लोग दो बग बता देते हैं, जनरली नहीं। 99.5% मैंने जितने अपने कैरियर में इंटरव्यू लिया है, मोर देन, मुझे लगता है कि मैंने 400 से 500 तो इंटरव्यू लिए होंगे, लेकिन हर जगह मुझे दो बग बता देते हैं लोग। बट एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक बग में आप बताओ। क्लियर है? यस सर। सो दिस इज सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी। ना अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, जस्ट लाइक इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। सपोज करो आपका इंटरव्यू हो रहा है एंड मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। Assume that there is a login page where user ID and password, two edit box there and login button, everything is functionally correct. जब आप सही यूजर आईडी पासवर्ड देते हो, लॉगिन पे क्लिक करते हो तो लॉगिन कर जाते हो। सो नाउ टेल मी द हाई सिवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी बग इन दैट पेज। सर यूजर आईडी और पासवर्ड डाले में वो सही आईडी रीडायरेक्ट कर रहा है सर वो। मैंने क्या बोला सर, क्वेश्चन फिर से सुनो। आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप ऐसे नहीं पूछ सकते ना सर। सॉरी। When you there is a login page where user ID and password, two text box and one login button. यस सर। When you provide the correct user ID, correct password and click on login, you are able to log in. When you provide incorrect user ID or incorrect password, anyone is incorrect and click on login, system is giving you correct error message. It means functionally the login page is working fine. यस सर। Now give me the example of high severity and high priority bug in that page. Or what सर can be high severity and high priority bug on that page? Sir, if login user ID and password मीन्स अगर दोनों में पासवर्ड अगर चेंज रहेगा उसके बावजूद भी अगर खुल जाता है सर, तो वो हाई No. सीवियरिटी। What again I am repeating question, or I am writing here. सर इनकरेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्सेस। Yes.
मैं इमेज क्यों नहीं बना रहा था इसका? सर क्योंकि सर मुझे लॉगिन बटन अगर राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पे है। हाँ हाँ, अब मैं समझाया था। देखो, मैं जानबूझ के इसका इमेज नहीं बना रहा था ना सर। इंटरव्यूअर आपसे यही तो पकड़ना चाहता है आपका। ये लॉगिन पेज है और ये यूजर आईडी है, यहाँ पे है, पासवर्ड यहाँ पे है और लॉगिन बटन यहाँ पे है। कैन यू यूज दिस एप्लीकेशन? फंक्शनली सब कुछ सही काम कर रहा है, बट विल यू यूज दिस एप्लीकेशन? नो सर। नो तो सर So that is high severity and high priority, right? ये GUI का इश्यू हो गया। कहाँ पर? लैंडिंग पेज पे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सर नॉन फंक्शनल Inside- बग है ना? यस, दैट इज अ नॉन फंक्शनल बग। इनसाइड पेज में अगर यही चीज आता, मान लो फ्लिपकार्ट पे मैं प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ रहा हूँ और रिव्यू में रिव्यू का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, दैट इज नॉट वो सिविरिटी लो होता है, प्रायोरिटी भी लो होता है उसका। Yes. इनसाइड पेज है। लेकिन जो फर्स्ट पेज लॉगिन लैंडिंग पेज पे ही अगर गलत आ रहा है तब प्रॉब्लम है। ओके ना, अब मैं बोलता हूं, ठीक है, लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड सब कुछ प्रॉपर अलाइंड है, लॉगिन बटन भी अलाइंड है, सब कुछ प्रॉपर अलाइंड है, जीयूआई सही है। नाउ गिव मी हाई सिविरिटी एंड लो प्रायोरिटी बग का एग्जांपल। हाई सिविरिटी एंड लो प्रायोरिटी। Understand my question? Now the alignment is correct. Functionality is also correct. Give me high severity and low priority. Sorry, high severity and high priority. सर इनकरेक्ट पासवर्ड और उस पे भी चल मतलब लॉगिन हो जा रहा है तब मैं क्या बोला सर? फंक्शनली करेक्ट। फंक्शनली करेक्ट। या फिर इसका स्पेलिंग का या फिर सर कुछ कलर का डिस्टरबेंस होगा उसमें। कौन आंसर कर रहा है? सर राधे। परफेक्ट आंसर यार। स्पेलिंग मिस्टेक है। यस सर। ये यूजर आईडी की जगह मान लो ऐसा होना चाहिए, यू आईडी और यू आई स्मॉल में है, डी कैपिटल है। पासवर्ड का कुछ और है, लॉगिन का लॉग्ड इन है। स्पेलिंग मिस्टेक है। इंटरव्यूअर के दिमाग को पकड़ो सर। आपके पास ऑप्शन छोड़ रहा हूं मैं बोल रहा हूँ फंक्शनली सही है, अलाइनमेंट सही है, बचा क्या इस पेज पे? टेक्स्ट। यस सर। टेक्स्ट को पकड़ो। गॉट इट माय पॉइंट? क्लियर है गाइस सब किसी को? सर सीवियरिटी इसमें हाई कैसे होगी सर? इसमें तो लैंडिंग पेज है सर, लैंडिंग पेज है। ओके अपीयरेंस मैटर करेगा। इनसाइड पेज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लैंडिंग पेज है सर। ओके सर। शादी हो गई है? लड़की देखने गए सर। लड़की बहुत अच्छा पैसा अर्न करती है, अच्छे फैमिली से है, बहुत अच्छी जैसे बोलते हैं ना क्या एक वर्ड होता है, संस्कारी वैसे है। और आपसे भी ज्यादा पैसा अर्न करती है, लेकिन देखने गए एकदम पता चला कि हाथी की तरह स्लिम ट्रिम है और गैंडे की तरह गोरी है। जस्ट अपोजिट ऑल्सो, गर्ल्स भी देखने गई लड़के को और उसके साथ भी यही मिला। व्हाट डू यू डू? फंक्शनली सब कुछ सही है ना सर? यस सर। फर्स्ट इंप्रेशन
इंडिया के सारे भगवान काले हैं लेकिन लोग गोरे खोजते हैं। है कि नहीं ये चीज? यस सर। कृष्ण काले, राम काले, लेकिन जब फेयरनेस क्रीम बिकता है, ये अपने आप में हाई सिवियरिटी हाई प्रायोरिटी बग है इंडिया के लिए। यस सर। So hope I'm much clear to you guys for these all the topics. और अब मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट पहले भेजूंगा, पहले एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग का, देन द रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग का, एंड देन एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको क्लियर कर दूं कि एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग में मतलब क्या होता है कि यू डोंट हैव एक्सेस ऑफ द एप्लीकेशन, सॉरी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। आपके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, एंड आई हैव गिवन यू द एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू टेस्ट द एप्लीकेशन। इट मीन्स व्हाट? You have to apply your logic, your thought process, your understanding of the application. Requirement based testing का मतलब होता है I am giving you the requirement, then you will write the test case, and then I will provide you the application, and then you will execute your baseline test case on the application. Fine. तो पहले मैं आपको अभी दूंगा रिक्वायरमेंट बेस्ड, एंड टुडे मैंने आप लोग को एक डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट भेजा होगा, 2 रिक्वायरमेंट, अजाइल का यूजर स्टोरी एंड कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी का यूजर स्टोरी, राइट? भेजा है ना? नहीं सर, अभी तो नहीं आया। ठीक है, तो मैं आज भेजूंगा आपको। सिंपल मैं आपको पहले भेजूंगा कि कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी का रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, एंड देन यू विल राइट द टेस्ट केस, एंड आई विल प्रिपेयर अनदर डॉक्यूमेंट फॉर द RTM, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। एंड इन दिस, वो छोटा एप्लीकेशन है, 1 पेज का है, 1-2 पेज का है। इस एप्लीकेशन को करके हमें 3 चीज हमारी लर्निंग होगी यहाँ पे। टेस्ट केस डिजाइनिंग, टेस्ट केस बेसलाइन कैसे करते हैं, एंड टेस्ट एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, देन बग लॉक कैसे करते हैं, और RTM का रोल क्या है यहाँ पर। सो दिस 3 to 4 इज द टेक अवे फ्रॉम दिस एक्टिविटी। और बहुत छोटा सा मैं आपको एप्लीकेशन दूंगा, कोई 10 पेज का नहीं होगा, मुश्किल से 2 या 5 रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन होगा। ओके, यस सर। सो दिस इज स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड जब हम डेटाबेस भी करेंगे तब हमारा ये सब कुछ चलता रहेगा पैरेलल में। यस सर।